कटिहार सदर में साथी और आपका फैसला पार्टी यानी कि साफ पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब खबर विस्तार से। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मिथिलेश कुमार सिंह साथी ने कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी बिहार प्रदेश में साक्षरता 100% नहीं हो पाया। किसी भी राज्य में विकास का प्रथम पैमाना साक्षरता ही है। साथी जी ने आगे कहा कि जिस तरह से नॉमिनेशन के समय संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, उसी तरह से सभी सरकारी अधिकारी का ब्यौरा सरकार के पोर्टल पर होना चाहिए। भ्रष्टाचार चरम पर होने के कारण जहां एक ओर भ्रष्ट अधिकारी के पास अरबों रुपए का काला धन उनके भीतर में पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर गरीब मजदूर और बेरोजगारों के पास छोटी कौड़ी नहीं रहता है। अमीरी गरीबी की बढ़ती हुई खाई दर्शाता है कि आज भी नौकरशाही लोकतंत्र पर हावी है। साथी जी ने आगे कहा, जहां सरकार टैक्स वसूलने के लिए आधार कार्ड निर्गत करने वाला काम पर भी टैक्स लगा रखी है, रोड टैक्स के बाद टोल टैक्स के जरिए उगाही करती है। दूसरी ओर सरकार को बेरोजगारों एवं भूमिहीनों कोई चिंता नहीं है। इस सरकार के कार्यकाल में सड़क, संचार और स्वास्थ्य सेवा बद से बदतर हो चुकी है। अतः साफ पार्टी जो घोषणा करती है उसका एक सदर अस्पताल में चले जाइए। अपने क्षेत्र के बेडों की संख्या पर्याप्त नहीं है, आबादी के अनुरूप नहीं है, उपलब्ध कराएगी। कुछ ही चंद लोगों का इलाज ही सड़क संचार मैसर हो पाता है, साथ ही भी सभी बीमारी का इलाज वहाँ संभव नहीं है। सदर से अपना उम्मीदवार बीमारी का इलाज वहाँ संभव नहीं है। इस मौके पर साफ पार्टी के प्रदेश प्रभारी तो फिर आप इस साल से क्या कर रहे हैं? अमित सिंह, आपको कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है, कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो हो सकता है कि आपको पटना में भी इलाज न हो पाए, आपको दिल्ली और बम्बई जाना पड़े। तो आप किस बात पर दम भर रहे हैं कि हमने डेवलप कर दिया और फिर दोबारा हम ही को लाइए? आप में बहुत कमी है, आप अपने कमी को सुधार नहीं पा रहे हैं। अब आइए, एक पॉलिसी सरकार को यह भी बनाना चाहिए, जब हम लोग नॉमिनेशन करने एक एफिडेविट 28 पेज का एफिडेविट भरवाया जाता है, पूरा प्रॉपर्टी का ब्यौरा लिया जाता है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उन अफसरों का भी प्रॉपर्टी का ब्यौरा आप अपलोड करवाइए अपने वेबसाइट पर, जो गैजेटेड अफसर हैं। आपको पता चल जाएगा कि जो अफसर बहाल होने के समय लाखपति थे, 5 साल बाद अरबपति हो गए। इतना बड़ा गैप आ गया उनके धन में। ये बात होनी चाहिए और सरकार को करना चाहिए, अफसरों पर लगाम लगाना चाहिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो हम इनके विचार से काफ़ी संतुष्ट हुए और तब उसी क्षण हमने रिजाइन करके इनके साथ ज्वाइन किया और उस समय प्राथमिक सदस्यता हमने लिया। फिर हमने इनके और विचार से सहमत होते हुए अभी इस पार्टी के प्रदेश संयोजक के पद पे कार्यरत हैं, तमाम बड़ी पार्टियों को छोड़ के। अब हमारा ये कहना है कि हम अभी 10, 12, 15 लोग हैं, कम नहीं है। अकेले दशरथ मांझी पहाड़ को काट दिए थे और जब हम 15 से 25 हो सकते हैं, 25 से 250 हो गया, 250 से 500, 500 से 5000, 5000 से 5 लाख। और एक दिन हमारा भी आएगा, एक दिन कांग्रेस के अलावा किसी का दिन ही नहीं था, जैसा कि बड़े भाई साहब ने कहा। अभी 2 चीज़ें हमारी पार्टी की तरफ से हुआ है जो बड़े भाई साहब ने जिसका जिक्र किया है। एक वृद्धा पेंशन 1000 बात हुआ है, दूसरा हर एक पंचायत में बरात घर की व्यवस्था हुई है। लेकिन अभी भी हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय मिथिलेश कुमार साथी जी का कहना है कि हम 1100 पर नहीं माने, हमको 2500 चाहिए वृद्धा पेंशन। 1100 में आज की महंगाई में कुछ नहीं मिल जा रहा है। हमको भी कैंडिडेट को भी एक बार मौका दीजिए। देखिए, जो भी अच्छा समाज सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, एक मौका उसे मिलना चाहिए। तो ये रोजगार कैसे सृजित करे? उद्योग धंधा को विकसित करे प्रदेश में। प्रदेश में अगर यदि उद्योग धंधा को बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर डेवलप करते हैं, तो यह निश्चित है कि यहाँ के बेरोजगार लोग
दूसरे प्रदेश में जाकर के दर के धक्का नहीं दें। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि सड़क संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। वो आदत छोड़ देना होगा कि आपने पेपर पर ही सड़क बना दिया, चकाचक है पेपर पर सड़क, और ग्राउंड पर जब जाते हैं तो घाटी बनी हुई है उसी सड़क। बहुत से ऐसे लूट खसोट है जो पेपर पर ही हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए भी सरकार को बेहतरीन प्लानिंग करना होगा। इसके साथ अब आइए स्वास्थ्य के मिथिलेश बाबू को सादर आमंत्रित और हमारे तरफ से नमस्कार। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक साफ पार्टी है और हम लोग सभी तमाम वर्कर कटिहार की धरती पर साफ पार्टी को उजागर करने का काम करेंगे। हर गली हर मोहल्ला हमें अपनी प्रचार करेंगे। मेरी पार्टी का जो भी कैंडिडेट ले रही साथ देंगे। मिथिलेश बाबू भी आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक हम लोग प्रचार नहीं करेंगे मेरी पार्टी को कोई जानेगा ही नहीं इस कटिहार में। जहाँ तक बिहार प्रदेश प्रभारी हूँ मैं, पर्सनल अपने क्षेत्र में काम करता भी हूँ और पार्टी के लिए भी काम बढ़ाता हूँ। इस तरह सभी वर्कर को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में काम करें, पार्टी का नाम रोशन करें, बढ़ाएं। ब्लॉक स्तर पर है तो हम काम करते ही हैं, सभी को सहयोग भी करते हैं। आप लोग सब आगे मिलकर समर्थन हमको दीजिए। प्रचार हाँ एकदम आइए। हमारे सदर से कैंडिडेट हैं घनश्याम सिंह राठौर, सदर से ही लड़ेंगे। माला तो पहले एकदम पहना ये हमारे बड़े भाई हैं।